हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन मानिया। दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेके आ गया हूँ एसएससी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम रिव्यू 7 मार्च का, जो कि आखिरी दिन। आपको पता है आज का आखिरी दिन है सीजीएल मेंस का। आज चौथा और आखिरी दिन जो था इसका था। 2 से 7 मार्च तक चले मेंस के एग्ज़ाम। और सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स जो मेंस पर यहाँ पर पहुँचे। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर मेरिट्स, जिन्होंने भी यहाँ पर एग्ज़ाम्स दिए मेंस के। आई होप God, I pray to God that all of you clear the exams with all graces of God। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें एजुकेशन मानिया को, ताकि आपको फ्री कंटेंट रेगुलर आपको हमारे चैनल में प्रोवाइड होता रहे। आप पढ़ते जाइए, हमारा लक्ष्य है पढ़ाना, हमारा लक्ष्य है आपको सिलेक्शन देना। तो चलिए क्वेश्चन आज से स्टार्ट करते हैं। तो भारत सबसे पहले आया था, भारत में नोटा का विकल्प कब लाया गया था। यहाँ पर पहला क्वेश्चन एक यहाँ पर दिया गया है। तो ये लाया गया था 2013 में। वैसे नोटा की फुल फॉर्म जो होती है वो नन ऑफ दी अबव होती है। नन ऑफ दी ऑप्शन का जो विकल्प जो होता है आपको एग्जाम्स में दिखता है। तो ये नोटा का विकल्प जो था 2013 में लाया गया था। और इसका प्रस्ताव जो था वैसे 2014 में राज्यसभा में पारित हुआ था पूरी तरह से। तो 2013 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर पूछा गया था भारत में जनसंख्या 2011 में कितनी थी। भारत की जनसंख्या तो ये थी 12,106 लाख भारत की जनसंख्या थी। इसमें से मेल फीमेल का रेशियो मैं बता दूं तो 58% जो था मेल्स जो थे टोटल जनसंख्या के, और 42% जो थी फीमेल्स का रेशियो था इसमें। लगातार आप पे सेंसस के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग जो है 2011 का जनगणना के ऊपर पूरा डिटेल्स पढ़ के जाइएगा। लिटरेसी रेट पे क्वेश्चन आ चुके हैं, आपके साक्षरता दर पे पूछ सकते हैं, सेक्स रेशियो पे पूछ सकते हैं। तो CHSL में जिनका एग्ज़ाम है उनको हेल्प मिल सकती है। 2011 से लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं हर शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था यहाँ पर 103rd अमेंडमेंट एक्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये संविधान संशोधन किसके ऊपर था। तो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के ऊपर जो रिजर्वेशन आया था EWS के लिए, जो आप देखते हैं रिजर्वेशन, वो इसी अमेंडमेंट के तहत पारित हुई थी। हालांकि इस पर जो थे 5 जजों की जब बैठक बिठाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें से 2 जजिस ने इस प्रस्ताव के ऊपर इसके अगेंस्ट में बात की थी। उन्होंने इसको पारित नहीं किया था, लेकिन 3 जजों की जो बहुमत संख्या थी उन्होंने इसको पास किया था। इस वजह से यहाँ पर ये जो था 130 अमेंडमेंट एक्ट जो था 2019 में इसको ऑफिशियली जो है पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था यहाँ पर भारतीय कृषि संबंध, एक क्वेश्चन आया था कि बीवर दहिया, ये जो टर्म्स है ना, बीवर दहिया पोंडू, ये अलग अलग, क्योंकि भारत में जो कृषि को अलग अलग तरह से जो है उसका नाम दिया गया। तो बीवर और दहिया जो है मध्य प्रदेश में कहा जाता है, खेती को, खेती का नाम दिया गया। और पोंडू को जो है आंध्र प्रदेश में इसका नाम दिया गया, कृषि को पोंडू का नाम। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो आपने देखे होंगे, तो हर स्टेट से अलग अलग होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर इसका बताना था कि बीवर और दहिया किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था यहाँ पर SDG का लक्ष्य जो था, यहाँ पूछा गया था SDG का क्या लक्ष्य है। तो SDG का जो लक्ष्य था वो था कि 2030 तक बेहतर स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और सबके लिए शांति एवं समृद्ध जीवन सुनिश्चित करना। तो ये गरीबी BPL लोगों के लिए बेसिकली योजना थी। सतत डेवलपमेंट ग्रोथ, यहाँ पर सुटेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, मैं इसकी स्पेलिंग लिख देता हूँ यहाँ पर, सुटेबल डेवलपमेंट ग्रोथ। तो ये इसकी फुल फॉर्म है SDG की। तो यहाँ पर आपको इसमें इसका लक्ष्य यही था 2030 तक जो है सभी गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य, सुरक्षा और उनके लिए जो है शांति एवं समृद्धि जीवन सुनिश्चित किया जाए। उनके लिए यहाँ पर पेंशन योजना भी जो है BPL लोगों के लिए खोली गई है इसी के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि ये पूछा गया था न्यूटन इनमें से किसका यूनिट है। तो 4 ऑप्शन में आपको देते बताना था न्यूटन किसका यूनिट है। तो बहुत सिंपल सा है ये फिजिक्स का क्वेश्चन। इसका था फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, आपको पता है। और न्यूटन सेकंड जो होता है वो आपका पावर का भी होता है यहाँ पर यूनिट। लेकिन फोर्स न्यूटन बताना था खाली आपको, तो फोर्स का हो जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन आया था इसमें, थोड़ा सा आप बताएं कमेंट सेक्शन में, थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन जो जहाँ तक मुझे बताया गया था ये पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सा सोशल मीडिया एक्ट जो है खारिज किया गया। तो उसमें ये 4 कुछ ऑप्शन दिए थे, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। तो क्या यही क्वेश्चन था, आप मुझे बता दें। वैसे इसका आंसर जो हो जाएगा आपका टिकटॉक हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने टिकटॉक बैन कर दिया था। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछा गया था। तो बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको पता है, NaHCO3 जो है इसका फॉर्मूला होता है बेकिंग पाउडर का। तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन आया था यहाँ पर, साइंस से ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं। और बाकी यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था यहाँ पर, बलबन की उपाधि किसने ली थी। तो ये बलबन की उपाधि पूछी थी, तो ये उलुग खान ने ली थी बलबन की उपाधि। तो ये 1200 बलबन का बाकी मैं कार्यकाल बता दूं, 1249 से 1286 तक रहा था। बलबन का पूरा नाम घियासुद्दीन बलबन भी था, जिसे हम कहते हैं। और ये जो थे गुलाम वंश यानी स्लेव डायनेस्टी, जो कि दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी सीरीज की पहली डायनेस्टी थी,
उसके ये आखिरी जो थे ऑफिशियल जो थे ये इसके शासक रहे थे उसमें। और इसकी खोज किसने की थी गुलाम वंश की? वो की थी यहाँ पर आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो के बारे में पूछे तो वो उनको किसने जो था राजगद्दी बिठाया था? तो गुलाम थे मोहम्मद गोरी के, तो उन्होंने उनको राजगद्दी बिठाया था। बाकी यहाँ पर आता है कि यहाँ पर वो अपॉइंट्स एडवोकेट ऑफ अ स्टेट, राज्य में एक वकील की नियुक्ति कौन करता है? तो ये एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट करता है। इसका मेंशन आर्टिकल 265 में दिया गया है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट एक होता है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, एक एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है। तो राज्य के जो वकील होता है उसकी नियुक्ति स्टेट का एडवोकेट जनरल ही करता है। बाकी यहाँ पर पूछा गया था कि सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट बताना है, तो 4 ऑप्शंस में दिए थे, कुछ ऐसा बताया था कि 4 ऑप्शंस में दे रखे थे, उसमें से बताना था कि इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, मतलब कहाँ से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट के काफ़ी होते हैं, ब्रेड होता है, व्हीट होता है, गेहूँ अनाज, आपके राइस, बीन्स, ग्लूकोज, शुगर। ग्लूकोज होता है सबसे प्रोमिनेंट, सबसे बेसिक प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। बाकी पोटैटो, सोयाबीन्स, फ्रूट्स में भी पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो ये सारे एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं। तो ये इसमें से 4 में से कोई एक ऑप्शन था जो कि कार्बोहाइड्रेट का मेन, जिसका मेन सोर्स कार्बोहाइड्रेट है, तो वो बताना था कुछ आपको ऐसा। तो ये पूछा गया था। बाकी बाकी आपसे इतना कोई टफ पेपर यहाँ पर नहीं बताया जा रहा था। आज बहुत इजी पेपर बता रहे थे स्टूडेंट्स की, आज काफ़ी इजी आया था, मतलब लेवल इतना था नहीं मेंस जैसा। बाकी यहाँ पर कुछ रीजनिंग के मुझे बताए गए थे। स्टेटमेंट एजम्पशन के 2 क्वेश्चन यहाँ पर आए थे, जिसमें कंक्लूजन और स्टेटमेंट अज्यूम करना होता है। वो स्टेटमेंट का एजम्पशन, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है वो बताना होता है ना इसमें, वो वाला डेटा इनसफिशिएंसी का, जो कि डेटा इनसफिशिएंट जो नया पैटर्न के हिसाब से आ रहा है, जिसमें कि कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। 2 कंक्लूजन आते हैं कि पहला स्टेटमेंट का डेटा काफ़ी है कंक्लूजन निकालने के लिए, या दोनों स्टेटमेंट का डेटा काफ़ी है। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस जो डेटा इनसफिशिएंसी के होते हैं वो थे। बाकी नॉन वर्बल से 2 क्वेश्चन बताए थे, एक ट्रायंगल फिगर का क्वेश्चन भी बताया था। और बाकी इंग्लिश में क्लोज टेस्ट का बताए थे। क्लोज टेस्ट एक आ रहा है, 3 पैसेज आए थे, जिसमें से लगभग 2 जो थे वो काफ़ी लेंदी थे, आप कह लीजिए। मतलब एक कंप्यूटर स्क्रीन में जो आपको नॉर्मल वहाँ पर एसएससी के जो पोर्टल की स्क्रीन दिखती है, उसमें लगभग आप 3 पेज लगा लीजिए। तो जब आप 3 बार स्क्रॉल करेंगे ना, तो 3 पेज ऐसे बन जाते हैं उनके उनकी स्क्रीन पोर्टल के हिसाब से। तो वहाँ पर बताए थे 2 पैसेज जो थे थोड़े लेंदी थे। एक पैसेज ईज़ी था, शॉर्ट था, लेकिन 2 पैसेज लेंदी थे। लेकिन आप याद रखिएगा, लेंदी पैसेज होते हैं तो बहुत से स्टूडेंट जो घबरा जाते हैं लेंदी पैसेज देख के। लेकिन अगर आप देखें तो लेंदी पैसेज में अमूमन ज़्यादातर ईज़ी जो होते हैं, आपके आंसर्स निकालना ज़्यादा ईज़ियर रहता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा जो होता है डीप एक्सप्लेनेशन दी होती है। आपको स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट आपको पैसेज से पकड़ना होता है। क्वेश्चन के ऑप्शन देखो, पैसेज से पकड़ो, जो स्टेटमेंट दिया बिल्कुल डिट्टो वही स्टेटमेंट आपको ऑप्शन में भी लिखा मिलेगा। तो अमूमन बड़े पैसेज जो होते हैं आपके लिए मार्क्स बूस्टर होते हैं, बहुत से स्टूडेंट से छोड़ देते हैं। लेकिन मेरी एक सलाह रहेगी आपको कि आप बड़े पैसेज को जरूर अटैम्प्ट कर ले। समय लगेगा पढ़ने में, लेकिन वो ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं होता, उसकी लैंग्वेज समझना जो होता है बहुत ईजी होता है। तो बाकी ये क्वेश्चन में से पूछे गए थे। बाकी इसके अलावा भी अगर आपको और कोई क्वेश्चंस मिलते हैं, आपके कोई जो भी आज स्टूडेंट एग्जाम देने गया है, या फिर आपके कोई दोस्त हो, या कोई भी आपके रिलेटिव में हो, अगर कोई क्वेश्चंस आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, क्योंकि जो भी स्टूडेंट आया उसको हेल्पफुल होगी आने वाले एग्जाम्स के लिए। एंड होप आई थिंक क्योंकि CHSL आ रहा है तो आपके लिए भी हेल्पफुल हो जिन्होंने CGL दिया है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लें। टिल द टाइम, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।